देखो, पुर्तगाल में क्या पढ़ा हमने कि 1498 में वास्को डी गामा आया है ना, वास्को डी गामा आया। अच्छा, ये जाना चाहता था अमेरिका, लेकिन आ गया भारत। उसके बाद इसके सेनापति था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने क्या करा, पुर्तगाली को शक्तिशाली बनाया। और क्या हुआ, इसका पहला मुख्यालय बना इन्होंने कोचीन, और 1510 में इन्होंने जीत लिया बीजापुर, किससे, आदिल शाह से। और 1530 में इन्होंने गोवा को जीता और राजधानी बनाया। और 1530 से 1961 तक क्या रहा, गोवा पुर्तगालियों की राजधानी रही। उसके बाद हम देखिए 1920 में भारत पुर्तगाल में गोवा में पहली बार पुर्तगालियों का विरोध किया गया। और 1940 में वापस आजादी के लिए विद्रोह हुआ, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका दमन कर दिया, बहुत हिंसक तरीके से इनको मार काट के रख दिया। और 1946 में भारत के बहुत बड़े समाजवादी नेता, क्या नाम इनका, राम मनोहर लोहिया, उत्तर प्रदेश के थे। और इन्होंने गोवा गए, और गोवा जैसे ही गए, पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, और क्या कर दिया, इनको जेल में डाल दिया। और एक पार्टी थी कहां पर, गोवा में, उसका नाम था आजाद गोमांतक दल, जो एक सक्रिय दल था। इसके सदस्यों को क्या कर दिया पुर्तगालियों ने, अंगोला भेज दिया। अंगोला कहां है, अफ्रीका का एक देश है। फिर आ गया है 1900, कहां तक आ गए हम, ये 46 में कौन आए, राम मनोहर लोहिया। फिर 47 भारत का विभाजन हो जाता है। भारत के विभाजन के साथ साथ भारत ने पुर्तगाली क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया, तो बोले चलो ठीक है बाद में। लेकिन 1950 में भारत फ्री हो गया, मतलब संविधान बन गया, तो सारे काम ऑलमोस्ट हो गए। तो फिर क्षेत्रों में क्या करा, ध्यान देना शुरू किया, और पुर्तगालियों से रिक्वेस्ट करी कि यार आप भारत में दे दो इन क्षेत्रों को, और वहां पर अपना मुख्यालय बनाए। कहां पर, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। लेकिन पुर्तगालियों ने हाथ उठा दिए, बोले नहीं कर सकते। और 1953 तक भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए कि आप मिल जाओ, नहीं मिल रहे तो दिक्कत है, नहीं मिले। लेकिन 1953 के लास्ट में भारत ने क्या कर दिया, इनसे सारे संबंध तोड़ लिए, कूटनीतिक संबंध तोड़े। और जुलाई 1954 में दादरा और नगर हवेली में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। किसने करा, आजाद गोमांतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ने। उन्होंने जैसे ही दमन करा या विद्रोह करा, तो क्या हो गया, वहां को जीत लिया, किसको, दमनदीप को, और गोवा में मिला लिया। 1961 में गोवा भी आजाद हो जाता है। अब गोवा आजाद कैसे हुआ, ये देखिए, हमने देखा ना डायरेक्ट गोवा 1961 में आजाद हो गया। अब वो कैसे हुआ वो लिखे, दादरा नगर हवेली मिलने के बाद, दादरा नगर हवेली मिलने के बाद, दादरा नगर हवेली मिलने के बाद, दादरा नगर हवेली मिलने के बाद गोवा में आंदोलन तेज होने लगा। गोवा में आंदोलन तेज होने लगा, किसका, आजादी का। दादरा नगर हवेली मिलने के बाद गोवा में आजादी का आंदोलन तेज होने लगा। गोवा में आजादी का आंदोलन तेज होने लगा। गोवा में आजादी का आंदोलन तेज होने लगा। और गोवा मुक्ति मोर्चा द्वारा, गोवा मुक्ति मोर्चा एक पार्टी थी, है ना, गोवा मुक्ति मोर्चा, उन्नीस सौ, हमने क्या देखा कि दादरा नगर हवेली की आजादी के बाद क्या हुआ, गोवा में आजादी के लिए आंदोलन तेज होने लगा। और गोवा मुक्ति मोर्चा द्वारा 15 अगस्त 1955, 15 अगस्त 19, 15 अगस्त 1955 को, अभी विद्रोह होगा 1961, 5-6 साल लगेंगे ना, डायरेक्ट छूट मिल जाएगा। 61 में आजाद हो गया, 65 क्यों जाएंगे, हमने डायरेक्ट बता दिया कि गोवा 1961 में आजाद हुआ, कैसे हुआ वो बता रहे, पहले डायरेक्ट बताया मैंने, गोवा मुक्त हुआ। अब वो कैसे हुआ ये बता दिया कि सब अच्छे हैं। अब सब अच्छे कैसे हैं वो बता रहे आपको, कि सब बहुत क्लास में डिसिप्लिन से रहते हैं, रोज टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, गले में लटका के आ जाता है आई कार्ड, वो इतने डिसिप्लिन, ठीक, रोज अखबार पढ़ते फ्री टाइम में, है ना, समझे, सब अच्छे कैसे, ठीक। ये आपकी अच्छा ही बताई मैंने, कि बुराई कि अपने बारे में अच्छी चीजें बताओ। अगला लिखिए, हाँ। तो 15 अगस्त 1955 को आंदोलनकारियों ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। 15 अगस्त 1947 को गोवा मुक्ति मिशन ने क्या करा, प्रदर्शन करा, हाँ प्रदर्शन करा, आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करा, जिसे पुर्तगाल ने क्या कर दिया, हिंसक तरीके से
हिंसक तरीके से दबाया, दबा दिया, इस आवाज को दबा दिया, बोलोगे नहीं, हिंसा हिंसा कर दी, मार दिया इन लोगों को, जिसे पुर्तगालियों ने हिंसक तरीके से दबा दिया, जिसे पुर्तगालियों ने हिंसक तरीके से दबा दिया। दादरा नगर हवेली मिलने के बाद गोवा में आंदोलन तेज हुआ। जैसे आंदोलन तेज हुआ, गोवा मुक्ति मोर्चा ने क्या करा, 15 अगस्त 1955 को प्रदर्शन करा। कहां पर? गोवा में। क्यों? गोवा को आजादी देने के लिए। और आगे जाकर क्या होता है, गोवा को में जो प्रदर्शन था, पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, बहुत भयंकर तरीके से दबा दिया, दमन कर दिया। अगला लिखिए, जिसमें 30 लोग मारे गए, जिसमें 30 लोग मारे गए। अब भारत सरकार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये विदेशियों के भारत में आजादी के बाद भी इतना हो रहा है, तो फिर भारत में बड़ी हलचल होने लगी। तो बोले यार इनको नहीं भगा पा रहे हैं, बोले जिसमें 30 लोग मारे गए। अब अगला लिखिए, इसके परिणाम स्वरूप इसमें 30 लोग मरे। पुर्तगाल शिक्षक में गए, जिसमें 30 लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पुर्तगाल के मध्य तनाव बढ़ गया, तनाव बढ़ गया इनके बीच, है ना। देखो, तनाव किसी चीज का कैसे बढ़ता है पता है आपको? किसी भी चीज में, भले कोचिंग हो, भले रिश्ता हो, भले सरकारें हो, आप लगातार अगर बात नहीं कर रहे हैं तब, मान के चले आपको दिक्कत आ रही है, मैंने पूछा ही नहीं कि बोले क्या समझ आया कि नहीं आया, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है, पानी की दिक्कत है कि नहीं, वॉशरूम की दिक्कत आ रही है किसी को, क्लास टाइम की दिक्कत है, अगर मैंने आपसे समय पे बात नहीं करी या आपसे पूछा नहीं, फीडबैक नहीं लिया, तो हमारे बीच संबंध खत्म हो जाएंगे। यही सरकार के बीच, सरकारें लोगों से नहीं पूछेगी तो खत्म हो जाएगी। रिश्ते में अगर आपको किसी के सामने वाले को दिक्कत आ रही है और आपने बात नहीं करी तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो तनाव क्यों बढ़ा? क्योंकि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। किसी भी चीज के बीच तनाव बढ़ता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर आप बात नहीं कर रहे किससे तो समस्या होना जायज है। बोले दोस्ती में, दोस्तों में भी ये बोले बड़ो आदमी वही हो यार, आजकल तो मले कौन, हो सकता है बेचारा पढ़ रहा, बोले कोचिंग जाने लगा यार, मैं सुबह कोचिंग जाता हूँ फिर आके पढ़ता हूँ, मेरे बहुत काम रहता है। लेकिन आपके दोस्त क्या मानेंगे, तू तो आवे कौन, पहले हाथ का कूड़ा घुमा चल तो मांडे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने बात ही नहीं करी आपसे कि क्यों नहीं कर रहा ऐसा, तो तनाव बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है, मित्रता बिगड़ेगी। बिगड़े तो भाड़ में जाए ऐसे मित्र, हाँ वो वापस आएंगे फिर, बस फिर अच्छे तो इनको पकड़ के लाओ फिर ऐसे तो पीपीएससी की तैयारी नहीं करना उनको, कांस्टेबल की नहीं फिर चलो अगला लिखेंगे आप। हाँ, इसके परिणाम स्वरूप भारत और पुर्तगाल के मध्य संबंध बिगड़ गए, तनाव बढ़ गया और भारत ने गोवा और दमन द्वीप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने गोवा और दमन द्वीप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक प्रतिबंध क्या लगा दिए गए? इकोनॉमिक रूप से कोई गतिविधियां नहीं होगी, ना भारत के लोग उधर जाएंगे आएंगे, क्योंकि अभी ये है ना, भारत ने गोवा और दमन द्वीप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिक, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हिंदी अच्छी इनकी, कॉलोनी की। और भारत ने गोवा और दमन द्वीप पर, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम है इनकी, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आगे भारत के रक्षा मंत्री वी के मेनन, ये वी के मेनन कौन थे? रियासती मंत्रालय के सचिव, हमने पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाएंगे है ना, रियासती मंत्रालय के सचिव। आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्री वी के मेनन, आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्री वी के मेनन ने बयान दिया कि गोवा समस्या के संदर्भ में भारतीय सेना का प्रयोग कर सकता है, मतलब आर्मी जाएगी वहां और उनको मार के भगाएगी। हाँ, आगे चलकर भारत के रक्षा वी के मेनन, ऐसा लिखे आप, रक्षा मंत्री वी के मेनन, आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्री वी के मेनन ने यह बयान दिया कि भारत गोवा समस्या के संदर्भ में सेना का प्रयोग कर सकता है। वी के मेनन ने यह जवाब दिया कि भारत गोवा के संदर्भ में सेना का प्रयोग कर सकता है। आगे चलकर
रक्षा मंत्री वीके मेनन ने बयान दिया कि गोवा समस्या के संदर्भ में भारत सेना का प्रयोग कर सकता है। भारत सेना को, आर्मी का यूज कर सकता है ना उस समस्या को सुलझाने के लिए, सेना का प्रयोग कर सकता है। अगला लिखिए। इसी समय 1961 में पुर्तगाल ने अपने अन्य अफ्रीकी उपनिवेशों, अफ्रीका को ने पता आपको, अफ्रीकी देश है ना, साउथ अफ्रीका ने, अंगोला ने, नाइजीरिया ने, नाइजर ने, चाद ने, बहुत सारे देश है ना। इसी समय 1961 में पुर्तगाल ने अपने अन्य अफ्रीकी उपनिवेशों में आंदोलनकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। इसी समय 1961 में पुर्तगाल ने अपने अन्य अफ्रीकी उपनिवेशों में आंदोलनकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। अन्य अफ्रीकी उपनिवेशों में आंदोलनकारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। क्रूरतापूर्वक मारा उनको, है ना, मार दिया, मार डाला, दमन किया। इससे अफ्रीकी नेता और भारतीय नेताओं की भावनाएं भड़क गई। अफ्रीकी नेता और भारतीय नेता क्या हो गए, भड़क गए, बोले क्या हो रहा है। इससे अफ्रीकी नेता और भारतीय नेताओं की भावनाएं भड़क गई। उन्होंने भारत सरकार का पुर्तगाल में सैनिक कार्रवाई का दबाव बनाया। भारत सरकार को क्या बोला कि यहां पर सैनिक कार्रवाई करें। इन्होंने भड़क गई, अफ्रीकी नेता और भारतीय नेताओं की भावनाएं भड़क गई। इन्होंने आगे चलकर भारत पर दबाव बनाया कि पुर्तगाल के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करें। अच्छा, भारत दबाव बना रहा है, पर पुर्तगाल भारत छोड़ने को राजी नहीं है। इस गोवा वाले क्षेत्र को छोड़ने को राजी नहीं। पता है क्यों नहीं? उसका एक रीजन है, बिजनेस तो है, वो डर इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक संस्था है, उसका नाम है नेटो या नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 32 देशों का एक ग्रुप है। कितने लोग हैं इसमें? 32। इसमें एक ऐसा नियम है कि अगर इन 32 में से किसी एक पर हमला किया तो इन 32 पर हमला माना जाएगा। तो अब ये पुर्तगाल था इसका हिस्सा। अगर भारत ने सैनिक कार्रवाई भेजी तो इधर से 32 आ जाए, धुआं निकाल दे भारत का। भारत उस समय आजाद हुआ है। तो नेहरू जी डर रहे थे क्योंकि वो लंबा सोच रहे थे। अभी कहां सोच रहे, बोले अभी तो मैं पैसे नहीं कमाऊं। वो सोच रहे थे मेरे देश 50 साल बाद कहां होगा। जो बड़े लोग होते हैं ना, आज से 5 साल बाद की सोचे, 5 साल बाद में कहां रहूंगा। आज की नहीं सोचते मेरा आज मन नहीं लग रहा पढ़ेंगे, आज नहीं, 5 साल बाद मेरी नौकरी लग जाएगी तो 10 लोग आगे पीछे फिरेंगे। तो नेहरू जी ने सोचा कि मैं अगर अब भी भावुक होके अगर यहाँ मैंने सेना भेज दी तो मेरे देश की छवि खराब हो जाएगी और ये सारे लोग हमला कर देंगे तो भारत की इज्जत ही खराब हो जाएगी। फिर हम देखो, हम जब शुरू में कुछ करते हैं, शुरू में आपकी अगर नेगेटिव छवि बन जाए तो फिर मजा नहीं आता है। फिर आप भले कितना भी अच्छा कर लो, अरे यूं है यार, कोई मतलब नहीं। तो भारत की अगर नया नया आजाद हुआ और लड़ाई झगड़े कर ले, इसीलिए पाकिस्तान के मुद्दे पर भी भारत आराम से रहा, यहाँ भी आराम से रहा, है ना। लोग पढ़ते लिखते नहीं है और फूकी बातें बोल देते, बोलो बोलो वो तो वहां कर दिया। अरे तू पढ़ो इसको, हर चीज की कोई रीजन होता है। हाँ, लिखेंगे आप क्या? तो पुर्तगाली लिखेंगे आप। हाँ। तमाम दबाव के बावजूद, ये सारे दबाव बना रहे अफ्रीकन सब, तमाम दबाव के बावजूद, तमाम दबाव के बावजूद, तमाम मतलब सारे, पुर्तगाल गोवा छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रहा था। तमाम दबाव के बावजूद पुर्तगाल गोवा छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रहा था क्योंकि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था। ये योगेश भाई भारी बोल रहा है यार। तमाम दबाव के बावजूद पुर्तगाल गोवा आसानी से छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रहा था। कोई शब्द आगे पीछे लिख लो ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वो लिखना ही है, जो बोला हुआ है आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, है ना। तमाम दबाव के बावजूद पुर्तगाल गोवा छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रहा था
क्योंकि पुर्तगाल नेटो का सदस्य था, क्योंकि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, क्योंकि पुर्तगाल, देखो इन संजना ने ऐसे बॉक्स बना रखे ना एयर पे, ऐसे आप भी बना लिया करो, क्योंकि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था। अतः नेहरू जी सैनिक कार्रवाई से हिचक रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि एक पे हमला मतलब सब पे हमला, क्योंकि नेहरू जी सैनिक कार्रवाई से हिचक रहे थे। हिचक रहे थे, हिचकना मतलब ये होता है ना, अरे यार बोलू कि नहीं बोलू, पता नहीं क्या है, ये है ना ऐसा। थोड़ा सा और रहा है ना, 2-3 पॉइंट और रहे बस। इसी समय एक ऐसी घटना घटी, अब देखो जब वो होता है ना कि शिवराज सिंह चौहान का क्या था, उस समय सरकार गिरना थी तो क्या बोल दिया, किसी को माइके लाल में दम नहीं है ना। अब होने होता है ना, वो हो जाता है। बुरा समय आता है ना, वो गांव में एक कहावत है कि जब बुरा समय आता है ना, ऊंट पे जाए तो वहीं टेकड़ो खाई जावे, क्योंकि ऊंट बैठ जाता है, आप जाके उस पर बैठो ऊंट बैठ जाएगा, बोला आप रोके भाई, है ना। तो ये तो ऐसा पुर्तगाली को जाना तय था, तो लिखेंगे आप। अरे यार भाटा फंक क्या हो तो हाँ हाँ, दोस्त है आप तो, योगेश भाई। नहीं है दोस्त, आप 3 और 5 एक आई कार्ड होंगे तब भेजूंगा मैं। टी शर्ट पहन के आना कल आप, है ना, वो फोटो खींचेंगे आपका। मैं आपका तो हो ही ना हो, एक इनकी ये एक्सेल साइज का दूं क्या, एल साइज का, वो छोटा कर लेना आप, छोटा कर लेना मतलब टाइट करवा लेना, साइज में बड़ा पड़ेगा, थोड़ा कटवा लेना, ढीला पहनो। देखो आप इंडोर जाना पड़ेगा यार, ये यहाँ मिलता नहीं है कलर, अब एक टी शर्ट 2 टी शर्ट के लिए इंडोर नहीं जा सकता, 8-10 बच्चे हो जाएंगे, फिर 8-10 लेने के लिए जाऊंगा, फिर प्रिंट करवाने के लिए भले एक कराओ ने भले 20 कराओ, पैसा इतना ही लेता है जितना एक का लेता है, प्रिंट भले मैं एक कराऊंगा तो भी इतने पैसे लगेंगे। तो भाई आप वो टाइट करा लोगे, पहन के देख लेना, अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं तो फिर वो लाएंगे ही आपके, ऐसी बात नहीं है। ठीक, गले में ये लटका का हो, टी शर्ट पहन के आओ, फिर फोटो खींचे, फोटो डालना अपनी कोचिंग का उसमें, है ना, आप लोगों को सबका फोटो भी डालना उसमें वेबसाइट पे, नहीं, लोग देखेंगे ना कि हमारे आई कार्ड वाई कार्ड भी प्रोफेशनल, तो फिर देख आएंगे लोग। चले अगला लिखेंगे। हाँ, इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जो गोवा पर भारतीय आक्रमण का तत्कालीन कारण बनी। इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जो इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जो गोवा पर भारतीय आक्रमण का तत्कालीन कारण बनी, जो गोवा पर भारतीय आक्रमण का तत्कालीन कारण बनी। भारतीय आक्रमण, गोवा पर भारत ने आक्रमण कर दिया, तत्कालीन कारण बनी। क्या कारण बनी, क्या घटना हुई पता है? एक क्या जा रहा था, बोट जा रही थी, बोट, नाव, उस पे कुछ लोग थे, उस लोगों के ऊपर इन पुर्तगालियों ने गोलीबारी कर दी, भारत के लोग। कहाँ पे? कोचीन में भारत के लोगों को गोलीबारी कर दी, तो भारत को कारण मिल गया कि हमारे उंगली कर रही है। जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस तो पहले से बन रहे थे वो तो, पर वो तत्कालीन कारण, तत्कालीन आप पढ़ेंगे ना 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण, लंबे कांड देखेंगे तो बहुत पहले ही, बहुत पहले से ही चल रहा था ना आजादी का, क्या आजाद हो, लेकिन वो एक घटना घटित होती है, जैसे आपको कुछ भी करना है, एक ही ऐसी घटना होगी जिसके आपका पूरा बदल जाए, पीएससी की तैयारी का आपके मन में अचानक आ सकता है, या किसी को देख के आ सकता है, या परिवार का, एक तो ये होता है कि पैदा हुए उससे पहले माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टर बनेगा, बात ही खत्म। या एक ये हो सकता है कि आपके बाद में बड़ी बात करी, उसके बाद आप सोचो कि क्या करना, आपके दोस्त ने बताया, आपने बताया, ऐसे होता है ना, इस उम्र में ऐसे होता है कि आपको कोई दूसरा बताता है, वो आपका सपना बन जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में आपको लगता है कि आपके सपने आपके, वो बिल्कुल आपके नहीं है। आगे बात, आप सोचते हो और मेरा ये सपना है, वो आपका सपना नहीं है, वो सपना समाज का थोपा हुआ आपके ऊपर, या आपके दोस्तों का हो सकता है, मम्मी पापा का हो सकता है, प्रेमिका का हो सकता है, पति का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, भाई का हो सकता है।
आप बैठ के सोचो कि मैंने पीएससी की तैयारी का कैसे सोचा और मुझे पीएससी की तैयारी क्यों करना है। तो आप सोचोगे अरे यार मेरे भैया है तो भैया है तो आपको क्यों करना है, तो बोले मैं मुझे भी करना है बस समाज में। तो दूसरा का थोपी हुई चीज होती है पर आपके लिए अच्छी होती है। कि गलत थोप दिया क्या, दूसरों ने ऐसा थोप दिया बोले ये तो दारू पीता है, दारू पीने वाले अच्छे रहते, वो गलत है। ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे ना फिर ये करते हैं लोग। फिर ये दिमाग शैतान का दिमाग रहता है ना, जो पढ़ाई नहीं करता वो क्या करता है, बीड़ी पीता है। मैंने बोला मेरे अंकल के लड़के को बताया आप लोगों को, छोटा सा बच्चा है यार ये, अब क्या भविष्य होगा उसका बताएं आप। कोई भविष्य नहीं, कुछ भविष्य में काम करेगा लड़की करेगा और क्या करेगा, यही ऑप्शन है। और मजदूरी में धुआं निकल जाए, गर्मी में पसीना, मैंने यहाँ पे पढ़ाई में धुआं निकला भैया, वो काम कैसे करेगा कोई व्यक्ति। पढ़ाई एक लग्जरी चीज है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगला लिखिए। हाँ, एक क्या घटना हुई लिखिए, 24 नवंबर 1961 को जो घटना हुई ना वो लिखाएंगे हम आपको। 24 नवंबर 1961 को साबरमती नामक वोट को जो कोची जा रही थी, 24 नवंबर 1961 साबरमती नामक एक वोट थी। क्या वोट थी नाम का, साबरमती नामक वोट, एक नामक बोट, बोट मतलब नाव। साबरमती नामक एक बोट थी जो कोच्चि जा रही थी। कहा जा रही थी, जो कोच्चि जा रही थी, जो कोच्चि जा रही थी, उस पर अंजदीप, एक द्वीप है, द्वीप मतलब आइलैंड, द्वीप समझा होगा ना आपको, अंजदीप, द्वीप समझा होगा ना। द्वीप क्या होते हैं, समुद्र में एक कुछ पत्थर ऊपर उठ के आ जाते हैं वो द्वीप बन जाते हैं, है ना। समुद्र रहता है, नदी रहती है, नदी में बड़े बड़े भाटे रहते हैं, वहां बैठते हैं, वो द्वीप मान सकते हैं, द्वीप का छोटा रूप। ऐसे समुद्र में क्या होता है, समुद्र गहरा है, वहां पर कुछ पत्थर ऊपर उठ के आ गए, रहने लायक सतह जगह हो, उसको बोलते हैं द्वीप। तो एक द्वीप था अंजदीप, लिखे आप। 24 नवंबर 1961 को साबरमती नामक बोट जो कोच्चि जा रही थी, उस पर अंजदीप से पुर्तगालियों ने गोलीबारी कर दी। अंजदीप से पुर्तगालियों ने गोलीबारी कर दी जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। अब जैसे ये मृत्यु हुई, भारतीय सेना हाथ पे हाथ धरे तो रखेगी नहीं, है ना। अब अंतरराष्ट्रीय वो नेटो वाले देश भी नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने उंगली करी है, तो भारत ने अपने आत्म रक्षा में इसको करा है। तो लिखेंगे अंततः भारत ने पुर्तगाल के विरुद्ध, अंततः अंततः भारत ने पुर्तगाल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अंततः भारत ने पुर्तगाल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अंततः भारत ने पुर्तगाल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अंततः भारत ने पुर्तगाल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 17-18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा पर आक्रमण कर दिया। 17-18 दिसंबर, क्वेश्चन आ सकता है 1961, क्या नाम था, ऑपरेशन विजय। 17-18 दिसंबर 1961 के ऑपरेशन विजय के माध्यम से, 17-18 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत ने गोवा पर आक्रमण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को, 19 तारीख को आत्मसमर्पण कर दी गोवा ने। 19 दिसंबर 1961 को गोवा ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। या पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, या पुर्तगालियों ने, गोवा या पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा दमन और दीव तथा गोवा क्षेत्र को भारत में मिला लिया। तथा भारत के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा लिखें। 19 दिसंबर को गोवा ने, गोवा या ब्रैकेट में लिखे पुर्तगाल, गोवा में कौन था, पुर्तगाल। हाँ, गोवा व
दमन द्वीप को भारतीय क्षेत्र में मिला लिया। इससे ऊपर वाली लाइन लिखना है, गोवा दमन और द्वीप को भारत में मिला लिया। क्या लिखा आपने? उन्नीस दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, और गोवा तथा दमन द्वीप को भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। ऊपर वाली लाइन थी, अब आप इसमें शॉर्ट नोट्स क्या बनाएंगे पता है? 17-18 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय, बस शॉर्ट नोट्स में इतना ही लिखना है ना। ऊपर वाला लिखो तो, अंततः भारत ने पुर्तगाल के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया और 17-18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा पर आक्रमण कर दिया। गोवा पर आक्रमण कर दिया। पीछे रहो बोल देना है ना, ऐसे पीछे रहो। अरुण पीछे कौन रहे थे? रिया आप रह गए थे ना पीछे, सलोनी बोला क्यों नहीं? ऐसे पीछे रहो ना, बोल दो कि सर पीछे रह गई, है ना, मैं नहीं मारूंगा। छोटे बच्चों का हाथ नहीं लगाता मैं, 18 साल से कम वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं। जब एक थापड़ की रखून कुछ हो जाए तो केस लग जाए, है ना? बड़े बच्चों को लठ रखूंगा मैं भी, फीस आ जाए उसके बाद। एक महीने तक तो अच्छा रहेंगे, बोलो बहुत अच्छे सारे। देखो अच्छे रहोगे ना आप लोग, मैं आपके लिए अच्छा रहूंगा तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपके लिए बुरा रहूंगा तो फिर आपको डर रहेगी, पढ़ाई करोगे आप, है ना। और अब लिखे, भारत की सैन्य कार्रवाई को दुनिया के बड़े देशों ने विरोध किया। विरोध किया, बोले ऐसा क्यों कर दिया? भारत की सैन्य कार्रवाई को बड़े देशों ने विरोध किया। भारत की सैन्य कार्रवाई को दुनिया के बड़े देशों ने विरोध किया। भारत की सैन्य कार्रवाई को दुनिया के बड़े देशों ने विरोध किया और यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया। किसकी सुरक्षा परिषद? संयुक्त राष्ट्र की। और यह मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया। दुनिया के बड़े देशों ने भारत की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया और यह मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया। और यह मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया। अब 2 पॉइंट और है, उसके बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि घबरा गया आप, शक्ल से ही लग रहा है। सुरक्षा परिषद ने, हाँ अगला, सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव लाया गया कि युद्ध रोक दो। सुरक्षा परिषद में क्या हुआ पता है? अभी गोवा भारत में नहीं मिला है, युद्ध चल रहा है वहां पे ना, सैनिक कार्रवाई करी, भारत ने यू ले लिया है, पर औपचारिक रूप से पुर्तगाल ने साइन नहीं किए। जैसे जम्मू कश्मीर में उस राजा ने साइन नहीं किए थे ना, ऐसे पुर्तगाल में अभी साइन नहीं किए कि हम मिल रहे हैं, है ना। तो लिखिए, सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया, किंतु रूस ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया और इसे रोक दिया कि नहीं, कोई युद्ध विराम प्रस्ताव नहीं आएगा। किंतु रूस ने, मैं बताऊंगा वीटो क्या होता है, किंतु रूस ने अपनी वीटो शक्ति, अभी एक मिनट, है ना, किंतु रूस ने वीटो शक्ति का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को रोक लिया। किंतु रूस ने वीटो शक्ति का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को रोक लिया। यदि रूस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता, यदि रूस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता, तो यदि रूस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो गोवा भी जम्मू कश्मीर की तरह विवादित हो जाता। अभी तक जम्मू कश्मीर विवाद चल रहा है ना, ऐसे पीओके वाला एरिया है ना, ऐसे गोवा में भी हो जाता। किंतु यदि रूस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो गोवा भी कश्मीर की तरह विभाजित हो जाता। 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद वीटो क्या होता है वो समझाऊंगा। 12वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 12वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 12वें संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन द्वीप को भारत संघ में मिलाकर, 12वें संशोधन के माध्यम से
ये 1961 के आसपास आए थे ना 12वां संशोधन। गोवा और दमन द्वीप को भारत संघ में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत का क्या बनाया गया? इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लास्ट पॉइंट, गोवा आजाद कब हुआ? 1961। लेकिन गोवा राज्य कब बना? 1987। लिखे 1987 में गोवा को भारत का 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 1987 में, हाँ कहां रह गए आप पीछे? 1987 भारत का 25वां राज्य। 1987 में गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में 1986-87 में कितने थे? 24। 85-87 में कितने हो गए? 25। 1987 में गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। और 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीप 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीप को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले दादरा नगर हवेली दमन व दीप अलग था, है ना। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीप का विलय कर एक किया गया। दो 1920 नहीं जी 2020। 1961 में, फिर भाई नहीं लगाना, हमें दिमाग ही लगाना है। 1961 में गोवा आजाद हो गया, फिर 1920 में इनको विलय क्यों करा? नई गलती, यही गलती एग्जाम में करोगे। 2000 मैंने बोला ना 26 जनवरी 2020, मतलब सर गलत बोल रहे थे। नहीं लिखना है, जितना बोल रहे ना उतना लिखो। किंतु 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कल हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार कैसे बना, लक्षद्वीप कैसे मिलाया, सिक्किम कैसे मिलाया, बस तीन और रहे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सिक्किम। और फिर हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। फजल अली आयोग पढ़ा होगा आपने, आंध्र प्रदेश का ये पढ़ा होगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, है ना। पोर्टी श्री रामालून क्या करा था? आमरण अनशन करा था, ये सब, है ना। कैसे कैसे राज्य बने, ये अगर आप जान गए तो आप मान के चलो इतनी चीजें जनरली कोई जानते नहीं, इतने आप जान जाओगे शुरुआत में। क्या है? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी संधि। देखो एक बार मैं आपको एक कहानी बता देता हूं कि, है ना, हाँ लिख लो पहले। कितने पेज हो गए? हम कितने भी बातें करें इतना पढ़ा देंगे आपको कि 2 घंटे में जितना पढ़ाते हैं। देखो आपको ये बताइए कि पुर्तगालियों का विलय भारत में कैसे हुआ। अभी बताया ना आपको कैसे हुआ पुर्तगाल का भारत में विलय। तो हमने अभी क्या देखा कि पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया, और ये किस खोज में आए थे? ऐसे आए थे, पर इन्हें मसाले की खोज में आए थे, मसाला मिल गया। और किस रास्ते से आए थे? केप ऑफ गुड होप से। और इनका स्वागत किसने करा था? जेमोरिन ने। कहां पर करा था? कालीकट बंदरगाह, केरला में। अब ये जैसे आए केरल में, कोचीन को अपनी मुख्यालय बनाया। लेकिन 1510 में आदिल शाह से क्या जीता इन्होंने? बीजापुर जीता। और 1530 में क्या जीता इन्होंने? गोवा जीत लिया। और 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया। किसने? पुर्तगालियों ने। और कौन था इनका सेनापति? अल्बुकर्क, वही ये सारे काम कर रहे थे। और 1530 से लगाकर 1961 तक लगभग 451 साल तक कौन रहा? गोवा राजधानी रहा पुर्तगालियों की। अब ये हुआ, आगे क्या होता है? 1920 में आए हम। 1920 में
पुर्तगालियों के खिलाफ विद्रोह हो गया गोवा में, लेकिन उन्होंने दबा दिया। 1940 में फिर विद्रोह हुआ, लेकिन उन्होंने दबा दिया। किसने? पुर्तगालियों ने। 1946 में आते हैं राम मनोहर लोहिया, लेकिन राम मनोहर लोहिया को पुर्तगालियों ने क्या कर दिया है? जेल में बंद कर दिया और 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि आप गोवा नहीं आ सकते। फिर 1947 आया। 1947 में क्या होता है? भारत का विभाजन हुआ, लेकिन भारत ने विभाजन के समय पुर्तगालियों पर ध्यान नहीं दिया। 1950 में भारत फ्री हुआ और पुर्तगालियों से रिक्वेस्ट करी, क्या रिक्वेस्ट करी? क्या भारत में मिल जाओ यार? बोले नहीं मिल सकते। तो भारत ने क्या करा? कूटनीतिक संबंध बनाए। 1953 में क्या बनाए उनसे? और अपना लिस्बन में अपना मुख्यालय खोला, एम्बेसी खोली और पुर्तगालियों को बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर 1953 में वापस रिक्वेस्ट करी, एक संधि करने की बात करी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो 1953 में भारत ने उनसे संबंध तोड़ दिए। और क्या हुआ आगे जाकर? 1955 हाँ खत्म। हाँ 1954 में दादर नगर हवेली में लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, व्यापक आंदोलन कर दिया। किसने? यूनाइटेड फ्रंट और आजाद गोमांतक दल ने। इस आजाद गोमांतक दल ने करके क्या लिया? उसको कैप्चर कर लिया और भारत में मिला लिया। भारत में औपचारिक रूप से नहीं मिलाया, लड़ाई झगड़ा करके, औपचारिक रूप से साइन होंगे बाद में। फिर गोवा को मिला। अब जैसे ये 1954 में ये हुआ, 1955 में क्या हुआ? गोवा में प्रदर्शन बढ़ने लगे। किसके? आजादी की। तो गोवा में लोगों ने विद्रोह करा, लेकिन गोवा में क्या कर दिया है? विद्रोह करा पर सरकार ने दबा दिया। इससे पहले एक कुछ लोग है ना यहाँ कर रहे थे विद्रोह 1940 में। यूनाइटेड अपने आजाद गोमांतक दल उन लोगों को कहाँ भेज दिया? अंगोला भेज दिया था, जेल में अंगोला भेज दिया था, है ना, पकड़ के। अब बात आती है गोवा में 1955 में आ गए हम। 1955 में क्या हो रहा है? विद्रोह हो रहा है, लेकिन इन पुर्तगालियों ने दबा दिया। फिर क्या हुआ? भारत के हाँ 30 लोग मारे गए। अब बात आती है हाँ भारत। अच्छा, इधर 1961 में क्या होता है? ये जो आपका पुर्तगाल है ना, अफ्रीकी उपनिवेशों में वहां के लोगों को क्या करा इन्होंने? दबा दिया। तो अफ्रीकी लोग और भारतीय लोगों को गुस्सा आ गया और भारत को बोला इन्होंने क्या कि आप यहाँ भारत के लोगों भावनाएं जाग गई और बोला कि आप यहाँ क्या करो? विद्रोह करो और सैनिक कार्रवाई करो। भारत सरकार के रक्षा मंत्री वीके मेनन उन्होंने क्या घोषणा करी कि भारत सैनिक कार्रवाई कर सकता है। किसके खिलाफ? गोवा को भारत में मिलाने के खिलाफ। उधर से दबाव आ रहा है, लेकिन नेहरू जी डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि पुर्तगाल नेटो का सदस्य था। नेटो मतलब एक सदस्य पे हमला, मतलब पूरे नेटो पे हमला। तो नेहरू जी ने कहा कि अगर ये सब आ गए लड़ने तो भारत की छवि ही खराब हो जाएगी। तो नेहरू जी डर रहे थे, लेकिन एक घटना क्या घटित होती है? एक बोट जा रहा था, साबरमती बोट। उस बोट में क्या हुआ? उस बोट में कुछ लोग जा रहे थे, तो इसका अंशद्वीप से क्या हो गया? गोलीबारी कर दी। गोलीबारी जैसे ही करी, भारत ने 17-18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय चला और गोवा में धो दिया उनको। किसको? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर को क्या कर दिया? आपका आत्मसमर्पण कर दिया कि हाँ भारत में मिलना चाहते हैं। उसके बाद सारे बड़े बड़े देशों ने विद्रोह किया, लेकिन क्या विद्रोह किया कि ये गलत तरीके से भारत ने कैप्चर किया इसको। भारत ने गलत इनलीगल तरीके से अपनाया है। अगर वहां पास हो जाता हो तो फिर भारत क्या होता? यूनाइटेड नेशन, बड़े बड़े देश आपके दबाव बनाते। लेकिन रूस ने वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया और वीटो शक्ति का प्रयोग करने के बाद भारत ने 12वें संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला लिया और बाद में 1987 में गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना। अब ये वीटो शक्ति क्या होती है? देखो, एक देश, एक यूनाइटेड नेशन है, उसमें 15 मतलब टोटल 193 देश है, जिसमें से 5 है परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय के हिसाब से। तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, और ये 5 देश है। फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया। अब इन पांचों को अगर कोई भी मुद्दा आएगा ना, तो अगर इन पांचों में से एक ने भी हानि करी तो कैंसल, और पांचों में से पांचों को हाँ करनी पड़ेगी। तो रूस भारत का दोस्त है, रूस ने मना बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भारत ने सही करा। तो ये होता वीटो। वीटो का मतलब आपकी हाँ में अगर होगी तो बहुत वैल्यूबल है, वो होता है वीटो। तो रूस ने वीटो शक्ति प्रयोग किया, ये होता है वीटो। और इस प्रकार से पुर्तगालियों का विभाजन भी भारत में, पुर्तगालियों को भारत में मिला लिया गया। कल हम पढ़ेंगे सिक्किम का, लक्षद्वीप का, ये, और फिर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, बंद कर दो इसको। कोई डाउट हो? कितनी देर का बन गया वीडियो?